कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण माता जी सभी माता जी को स्वागत है। राम हरे हरे। तो ठीक है, प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। भक्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार से शून्य उपस्थित स्थाने नमो विष्णु। क्या पूनम माता जी भी वहीं पे जा रखी है क्या? हाँ माता जी। अच्छा, तभी तो 2 दिन से वो भी नहीं आ रही क्लास में। तो सभी हाँ कल चली गई थी। अच्छा चलो ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं वो श्रीमद् भगवद जो गीता। वो थे ना विनोद प्रभु जी, हाँ जी। उनका जन्मदिन है माता जी आज। अच्छा, उनका जन्मदिन है। अच्छा हाँ तब वो सभी गए हुए हैं। अच्छा। हाँ तो इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। तो श्लोक संख्या आज हम करेंगे 7। तो कल हमने पढ़ा श्लोक संख्या 4, 5 और 6। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। भगवान कह रहे हैं ना कि सबका बीज प्रदाता पिता कौन है? मैं हूँ। क्योंकि जितनी भी 84 लाख योनियां हैं ये भगवान ही जो है बीज रूप में प्रकृति में रखते हैं और फिर जीवों को उसमें रखते हैं। यानी प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो ये उत्पन्न होती हैं और फिर भगवान जीवों को उसमें स्थापित कर देते हैं। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो रजो तथा तमोगुण। तो भौतिक प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है ना। जीव का वैसे स्वभाव नहीं होता ऐसा, वो गुणों से अलग होता है, उसको कहा गुणों से अतीत। लेकिन इस भौतिक जगत में आने के बाद वो इन गुणों से बंध जाता है। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। तो जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो कल हमने सतोगुण की चर्चा की। तो सतोगुण में क्या बताया है कि जीव सुख के और ज्ञान के भाव से बंध जाता है ना। वो उसको सुख मिलता है, सुखी है सतोगुणी व्यक्ति, तो वो चाहता और ज्यादा सुख प्राप्त किया जाए ना, और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता है। फिर उसको अहंकार आ जाता है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। और दूसरा, वो पाप रहित रहता है, यानी वो अपना जो है उसको समझ है इस चीज की कि पाप और पुण्य क्या है, इससे भी दूर रहता है। और स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है क्योंकि वो सतोगुणी है तो सात्विक आहार ही लेता है। और सतोगुणी का कुछ नियम होते हैं, समय से उठना, समय से खाना, समय से सारे कार्य करने। तो इस प्रकार से वो अपने रहन सहन को अच्छे से कर लेता है। तो उसके मेन 3 लक्षण बताए हैं कि सुख, ज्ञान और स्वास्थ्य है, कि वो इन चीजों का अपना जो है ध्यान रखता है। लेकिन फिर भी वो भी बंधता है क्योंकि उसको ज्ञान ज्यादा होने से अहंकार आ जाता है। आज हम पढ़ेंगे रजोगुण के बारे में कि रजोगुण के लक्षण क्या है।
श्लोक संख्या 7। रजः राग आत्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। और भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और हमारा आज का श्लोक है 7वां। रजोरागात्मकं विधि तृष्णा संग समूभद्वम् तत्र बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 14 श्लोक संख्या 7। रजो रागात्मकं विधि तर्षणा संगम से मुदुवम तनि बंधनाति कौन्तेय करम संगेन देहिनम। हरे कृष्ण। बस, और नहीं पढ़ना किसी को। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को, सादर प्रणाम। भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या है 7। रजोरागात्मक विधि तृष्णा संग समुद्भवम् तत् बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हरे कृष्ण। शब्द अर्थ। रज है रजोगुण, राग आत्मकम आकांक्षा या काम से उत्पन्न। राग आत्मकम यानी आकांक्षा, इच्छा, आसक्ति। तो राग का अर्थ क्या है? आसक्ति होना किसी से, बहुत ज्यादा प्रेम होना। तो रागात्मक, तो ये किससे? राग से ही बना है रागात्मक। तो यानी इच्छा जो कि काम से उत्पन्न होती है, काम वासना। विद्धि जानो, तृष्णा प्यास। तृष्णा का क्या अर्थ है? प्यास, यानी उसको बहुत ज्यादा भोग की इच्छा होती है, उसको बोलते हैं तृष्णा। लोभ से, संग संगति से, समुद्भवम उत्पन्न, तत्व है, निबध्नाति बांधता है, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, कर्म संगेन सकाम कर्म की संगति से, देहिनम देहधारी को। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। अब रजोगुण की उत्पत्ति कैसे होती है? आकांक्षाओं से यानी इच्छाओं से, और बहुत ज्यादा भोग की इच्छा यानी तृष्णा, बहुत ज्यादा भोग की प्यास भी कह सकते हैं इसको, के कारण जो है ये रजोगुण उत्पन्न होता है। और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है, और इसी आसक्ति के कारण, इसी प्यास के कारण जो देहधारी जीव है वो सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो जैसे प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी से मिला, तो उसने कहा कि आपके इसमें संस्था में ऐसा क्या खास है जो औरों में नहीं है? भाई सभी अपना प्रचार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसमें कुछ खास है। वो क्या है कि मान लीजिए कोई रूम है, उसमें बहुत सारी स्त्रियां हैं, अगर आप मुझे वहां छोड़ दें तो मेरा मन जो है बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा। ये खास है इसमें। क्यों? क्योंकि कुछ नियम दिए गए हैं, तो नियमों को हम अच्छे से फॉलो करते हैं, तो जो काम वासना है ये धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तो ये है इसमें खास बात, क्योंकि हम सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो इस कारण से हमारा मन शुद्ध होता है। फिर जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे, तो अमेरिका में प्रभुपाद जी गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि जैसे काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहां पर बनी हुई है। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि जैसे एक छोटा बच्चा पत्थर से खेलता है ना, एक पत्थर रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, इस प्रकार से पूरा वो बनाता है, कुतुब मीनार सी बहुत बड़ा बनाता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे ये उसी तरह से, जैसे एक छोटा बच्चा पत्थर के ऊपर पत्थर पत्थर के वजह से रखता है, ऐसे ये बिल्डिंगें बना ली हैं। और बिल्डिंगें बना के सोचते हैं कि हमने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन उन्होंने कुछ भी प्रगति नहीं की है, और अपने आप को सोचते हैं हम बहुत प्रगति कर ली है। तो ये कोई प्रगति नहीं है,
असली प्रगति क्या है कि उसको ये पता होना चाहिए आखिर वो कौन है, वो कहाँ से आया है, भगवान कौन है, भगवान की सेवा कैसे करनी है, इसमें प्रगति करनी चाहिए। लेकिन वो इसमें प्रगति कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली हैं, तो बहुत अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो जैसे इसमें एक छोटी सी कहानी भी आती है कि एक बार क्या हुआ कि एक बार एक साधु था, है ना, एक साधु था, तो वो जंगल में रहता था, है ना, ना कोई घर था उसके पास, बस उसके पास एक लकुटी, एक जो है लंगोट और एक लुटिया पानी वानी के लिए, मतलब ऐसे अपना जो है अच्छे से जीवन बिता रहा था। एक दिन क्या हुआ कि उसने अपना लंगोट धो के सुखा दिया वहां पर, और एक चूहा उसे कुतरने लगा। तो अब साधु ने देखा कि ये चूहा मेरा लंगोट कुतर देगा, तो इसका कुछ उपाय करना चाहिए। तो उसने सोचा कि इसको कंट्रोल करने के लिए एक बिल्ली ले आता हूँ। तो कहीं से एक बिल्ली ले आए कि बिल्ली जो है इस चूहे को कंट्रोल करेगी। अब बिल्ली तो चूहे को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अब बिल्ली है तो उसको कुछ खाने पीने का भी चाहिए। अच्छा, तो उसके लिए बिल्ली के लिए दूध चाहिए। अब दूध कहाँ से मिलेगा उसको? तो दूध के लिए अब उसने सोचा कि चलो एक गाय बांध देता हूँ इसके लिए, भाई बिल्ली का दूध का काम चल जाएगा। अब गाय भी ले आया। अब गाय के दूध निकाला है तो उसके लिए कुछ बर्तन भी चाहिए। अब दूध को डाले कैसे? तो उन्होंने फिर कुछ बर्तनों की व्यवस्था की, कुछ बर्तन रखे। फिर अब क्या हुआ कि अब उन्होंने सोचा कि अब जो बिल्ली है वो परेशान करने लगी, कभी दूध बखेर देती, कभी कुछ कुछ ना कुछ करने लगी। तो उसने सोचा कि बिल्ली को कंट्रोल करने के लिए कुत्ता ले आता हूँ। तो एक कुत्ता ले आए बिल्ली को कंट्रोल करने के लिए। अब बिल्ली को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब कुत्ते को रोटी चाहिए। अब रोटी कहाँ से आए? उसने सोचा कि रोटी के लिए तो फिर एक रोटी बनाने वाली चाहिए। तो फिर उसने शादी कर ली। फिर शादी करने के बाद अब उसने सोचा भाई अब शादी कर ली तो फिर घर भी चाहिए। फिर एक घर, एक कुटिया बनाई, फिर बच्चे हो गए, और जो है वो पत्नी सारा काम करने लगी। तो उसने सोचा फिर जंगल में रहने की क्या जरूरत है, घर ही चल पड़ते हैं। तो यानी इच्छा कहाँ से शुरू हुई? एक चूहे को कंट्रोल करने के लिए, है ना, बिल्ली लाई, और बिल्ली से धीरे धीरे जो उसका जो एक साधु में जीवन था वो बिल्कुल तहस नहस हो गया और सीधा ग्रस्त में आ गया वो। तो यानी रजोगुण ऐसा होता है, ये रजोगुण, यदि रजोगुण से ही, है ना, रजोगुण क्या है? पति पत्नी मतलब स्त्री पुरुष का आकर्षण, मेन वो है रजोगुण। कि रजोगुण के ही कारण लोग बाग बहुत बड़ी इतनी सारी जो है गलतियां भी करते हैं, झगड़े भी हो जाते हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई लड़का लड़की है, तो रजोगुणी तो है, एक दूसरे का आकर्षण, तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि भाई जैसे बहुत एक दूसरे को पसंद करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं ना। लेकिन उन्हीं की जब शादी होती है तो थोड़े दिन तो रहता सही, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा और यहां तक कि तलाक ही हो जाता है उनका। क्यों? क्योंकि जो आकर्षण था वो समाप्त हो गया, बस वो थोड़े दिन का था आकर्षण वो। तो इस प्रकार से ये क्या है? ये आकर्षण है, रजोगुण। इस कारण से व्यक्ति कुछ भी इसमें गलतियां कर सकता है। तो आकर्षण, जैसे हमने सतोगुण के लक्षण पढ़े, क्या था कि सुख, ज्ञान और स्वास्थ्य है। लेकिन रजोगुण के लक्षण क्या है? सम्मान। ऐसा व्यक्ति सम्मान की इच्छा रखता है कि यानी मेरा समाज में बहुत नाम हो, कुछ कुछ वो कार्य करेगा, कुछ दान पुण्य कर देगा कि सब लोग मेरा जो है सम्मान करें, है ना, सब लोग जाने अभी फलाने ने फलाने ने ये यहाँ पे बनवाया है। फिर उसको सुंदर संतान, उसको संतान की भी इच्छा होती है ना, संतान भी चाहिए उसको। फिर उसको सुंदर पत्नी भी चाहिए, स्त्री भी चाहिए उसको। तो इस प्रकार से ये तीन चीजें उसको चाहिए। तो ये है आकर्षण के कारण रजोगुण उत्पन्न होता है। तो अब आगे हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। अच्छा, इसमें एक चीज और है, सकाम कर्म। अब सकाम कर्म क्या होते हैं? कुछ को पता भी होगा, लेकिन नए लोग ना भी पता हो। तो सकाम कर्म क्या होते हैं कि जो अपने किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए जो किए जाते हैं। जैसे कि कोई यज्ञ कर रहा है कि उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, इसलिए वो यज्ञ कर रहा है ना। वो स्वर्ग जाना चाहता है तो इसलिए यज्ञ कर रहा है। उसके बेटे की नौकरी लग जाए इसलिए वो कुछ दान पुण्य कर रहा है ना। उसका घर बन जाए इसलिए वो कुछ कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ उसकी अपनी इच्छाएं रहती हैं उसमें, सकाम कर्म में। तो जो सकाम कर्म है उससे वो व्यक्ति बंध जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए बदले में।
तो उसको कहते हैं सकाम कर्म, जो कि सिर्फ अपने लाभ के लिए करता है, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए करता है सकाम कर्म। तो रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण, स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है ना, रजोगुण आकर्षण, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और बढ़ता है, तो उससे क्या होता है कि वो भौतिक भोग के लिए लालायित रहता है, फिर ज्यादा भोग करना चाहता है, वो उसकी भोग करने में वृद्धि होती है। वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है ना, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। जैसे इंद्रियां होती हैं हमारी, आंख कुछ अच्छा देखना चाहती है, कान कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, है ना, जीभ कुछ अच्छा टेस्ट लेना चाहती है, और नाक कुछ अच्छा सूंघना चाहते हैं, और स्पर्श यानी कुछ अच्छा स्पर्श करना चाहते हैं। लेकिन इन्हीं इंद्रियों को यदि हम भगवान की सेवा में लगा दें, है ना, भगवान के फूल या तुलसी दल जो चढ़ाएंगे उनको सूंघे ना, भगवान की चित्रों को देखें, भगवान का दर्शन करें आंखों से, कानों से भगवान की कथाएं सुने, जीभ से भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही हम ले, और भक्तों का हम स्पर्श करें। तो इस प्रकार से जो हमारी इंद्रियां हैं ये शुद्ध हो जाती हैं। लेकिन इन्हीं इंद्रियों को यदि हम भोग में लगाएंगे तो वो दूषित हो जाती हैं, और फिर व्यक्ति और ज्यादा भोग करने की इच्छा उसकी जागृत होती है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है ना, फिर वो ज्यादा से ज्यादा उसकी और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। वो क्या चाहता है? सम्मान, कि सब उसका सम्मान करें, और सुंदर संतान चाहिए, स्त्री चाहिए, तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। जैसे हमने अभी कहानी सुनाई कि एक बिल्ली से शुरुआत हुई थी और फिर धीरे धीरे पूरा घर ही बस गया। तो इस प्रकार से उसकी भी इच्छाएं बढ़ती हैं कि उसको पत्नी चाहिए, फिर बच्चा चाहिए, फिर उसको घर चाहिए, फिर घर के लिए वो रात दिन काम करता है। क्यों? क्योंकि घर में अब परिवार है तो खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो फिर ज्यादा काम करना पड़ेगा। इस प्रकार से व्यक्ति बंध जाता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल है ना, रजोगुण के क्या है? फल है, ये प्रतिफल है रजोगुण के। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है ना, उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो मनुष्य है अपने कर्म फलों से संबंध होकर, है ना, अपने कर्म फलों से संबंधित होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है, यानी उसको ऐसा कर्म करना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी इच्छाएं हैं। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अब उसको प्रतिष्ठा भी चाहिए, उसको यश भी चाहिए, उसको स्त्री भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, तो सब कुछ उसको जो है चाहिए। इस कारण से वो जो है कठोर परिश्रम करता है। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। तो प्राजी हम समझा रहे हैं कि जो संसार है न्यूनाधिक यानी कुछ कम या कोई ज्यादा, दोनों ही तरह से रजोगुणी है ना। कुछ कम लोग भी हैं जो कि कम रजोगुणी है, कुछ ज्यादा रजोगुणी है। सभी जो है संसार में जितने भी इतने सारे जो है देश हैं, इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे लोग हैं, सब जो है रजोगुणी हैं। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है ना, ज्यादातर लोग रजोगुणी हैं। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था, है ना। पहले के काल में, पहले के समय में सतोगुण को ही उच्च अवस्था माना जाता। पहले लोग ज्यादा सतोगुणी थे, लेकिन आज के समय में लोग रजोगुणी ज्यादा हैं। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी है उनके विषय में क्या कहा जाए? हमने कल पढ़ा था जो सतोगुणी व्यक्ति है उसको भी ये सुख और ये ज्ञान, है ना, ये स्वास्थ्य, ये चीजें बांधती हैं, वो भी बंध जाता है इस भौतिक संसार में। जब वो जो है मुक्त नहीं हो सकता तो रजोगुणी कैसे मुक्त हो सकता है? वो तो उससे भी थोड़ा सा नीचे है, तो इसलिए वो भी बंध जाता है इसमें। तो जैसे प्रपात जी कहते हैं कि प्रपात जी बताते हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं,
निर्विशेषवादी इस बात को नहीं जानते कि हम जो कृष्ण भक्त हैं, हम रसगुल्ला खा के भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सच बात है कि हम सब क्या करते हैं, हम भगवान को कुछ भी हमें खाना है, या मान लीजिए कोई फेस्टिवल है तो उसमें हम सोचते भगवान के लिए कुछ बनाया जाए, तो भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में हम लोग उसको पाते हैं। और लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम जो है प्रसाद पा रहे हैं या हम अपनी मर्जी से भोजन बना रहे हैं। हम मान लीजिए हमारी इच्छा है कि आज कुछ हमें खाना है, लेकिन हम भगवान को अर्पित करके खा रहे हैं ना, तो धीरे धीरे जो हमारी चेतना है ना, ये शुद्ध हो जाएगी बिल्कुल। आज तो हम अपने लिए बना रहे हैं, लेकिन कल हमारी चेतना ऐसी हो जाएगी कि हम बस यही सोचेंगे कि आज ठाकुर जी के लिए क्या बनाया जाए भोग में। तो उस प्रसाद को खाकर ही हमारी जो भी बुरी आदतें हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या सोचते हैं कि नहीं, बस उनको कोई सेवा नहीं करनी होती है, वो यही सोचते हैं कि सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ बस ब्रह्म तेज में लीन हो जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे, है ना। इसलिए वो कोई सेवा ही नहीं करते भगवान की। वो अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती जो कंट्रोल भी करना चाहते हैं। जैसे जो ज्ञानी है, जो ध्यान योगी हैं, वो जबरदस्ती इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, और फिर क्या होता है कि जबरदस्ती इंद्रियों को कंट्रोल करके वो फिर कुछ ना किसी कारण से वो पतित हो जाते हैं। जैसे कि हमने शोभरी मुनि को देखा कि वो उन्हें जबरदस्ती करना चाहा, लेकिन वो फिर पतित हो गए। तो इस प्रकार से यदि हम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगा देंगे तो इन जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों को हम पार कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो आगे पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 8। तमह तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि तत् निबध्नाति भारता। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, श्लोक संख्या 8। तमस्त अज्ञानं जं विधि मोहनं सर्वदेहिनां परमादालस्य इंद्रिये परमाद आलस्य निद्रा भी तत् निबध्नाति भारत। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम जी हरे कृष्ण। 14 श्लोक संख्या 8। तम तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि तत् विदनाति भारत। हरे कृष्ण। हो गया सबका? सभी लोग नहीं पढ़ रहे आज श्लोक का है। शब्द अर्थ। तमह तमोगुण, तू लेकिन अज्ञानजम अज्ञान से उत्पन्न, विद्धि जानो, मोहनम मोह, सर्वदेही नाम समस्त देहधारी जीवों का, प्रमाद पागलपन, आलस्य आलस, निद्रा भी तथा नींद द्वारा तत्व है निबध्नाति बांधता है भारत, हे भरत पुत्र। तो अभी हमने सतोगुण पढ़ा, रजोगुण पढ़ा, उनके लक्षण पढ़े। अब हम तमोगुण के लक्षण इसमें देखेंगे कि तमोगुण के क्या लक्षण हैं। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। ये जो तमोगुण है, ये कहां से उत्पन्न होता है? अज्ञान से, अविद्या से। अविद्या के कारण जो अविद्या है वो 2 प्रकार की बताई गई है। 2 प्रकार की अविद्या होती है, एक तो आवरण आत्मिका और दूसरी होती है विक्षेप आत्मिका। तो आवरण आत्मिका में क्या है कि व्यक्ति के ऊपर जो ये शरीर है ना, आवरण है ये, इसको हमने इस आवरण ने क्या है कि हमें ढक दिया है, हम कुछ सोच ही नहीं पाते। और जो विक्षेप आत्मिका है वो जो नहीं है वही हमें दिखाती है। मतलब हम ये आत्मा है तो वो इस चीज से हम सोच ही नहीं पाते। हम क्या सोचते हैं कि हम तो ये शरीर हैं, हमें वो ऐसा ही दिखाती है। विक्षेप आत्मिका जो अविद्या है
कि नहीं नहीं हम तो शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है, ऐसा वो दिखाती है। तो इसके कारण से ये जो तमोगुण है, ये तमोगुण उत्पन्न होता है इस अविद्या के कारण, क्योंकि उसने हमारी जो वास्तविक जो हमारा रूप है या जो हमारी जो चेतना है उसको ढक दिया है। इस कारण से हम जो है इस भौतिक संसार में बंध गए हैं आके, है ना। जो हमारा जो स्वरूप था, हमें जो कि हम क्या है, हम आत्मा है, हम इस चीज को भूल जाते हैं। हम क्या समझते हैं, हम तो ये शरीर है, इस भौतिक जीवन में आने के कारण। तो ये किससे उत्पन्न होता है, अज्ञान से या अविद्या से। तो तमोगुण समझ देहधारी जीवों का मोह है। मोह क्या है, एक 24 घंटे व्यक्ति को भ्रम में रहना, है ना, भ्रमित होना। तो मोह उसको कहा गया है जो भ्रमित रहता है सारे दिन। मतलब जिस चीज, जो चीज है उसको तो देखता नहीं है, जो चीज नहीं है उसके लिए वो भ्रमित रहता है, भयभीत रहता है, ऐसा। इस गुण के प्रतिफल, तो इस गुण के लक्षण क्या है, पागलपन यानी प्रमाद। तो पागलपन ऐसा होता है कि जो नहीं करना वही करता है। अब कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन जब व्यक्ति तमोगुण में होता है तो वो क्या करता है, उसी कार्य को करता है, वो विपरीत जाता है हमारे, है ना। हम उसको ये कहेंगे नहीं ये कार्य नहीं करना, तो वो उसी कार्य को करेगा। तो ये होता है पागलपन, व्यक्ति सोच नहीं सकता। जैसे एक पागल व्यक्ति व्यवहार करता है, इसी प्रकार से वो व्यक्ति भी ऐसे ही रहता है जो तमोगुणी व्यक्ति है। आलस, उसको 24 घंटे आलस रहता है। जब देखो जब आलस में रहेगा, कुछ भी उसको कहेंगे भाई ये काम नहीं, कल करेंगे, कल करेंगे, ऐसे ही करता रहेगा, वो करेगा ही नहीं। कुछ भी काम करेंगे बाद में, और फिर कुछ नहीं करता। नींद, और उसको क्या है कि 24 घंटे नींद आई रहती है। मतलब ऐसा व्यक्ति 10-10, 15-15 घंटे सोता रहता है। जब भी उसको कुछ कहो, यार मैं तो नींद पूरी नहीं, नींद आ रही है, सारे दिन सोता ही रहता है। तो ऐसा व्यक्ति तमोगुण में रहता है। और आगे बात जी भी बताएंगे हमें इसमें तात्पर्य में कि और क्या क्या लक्षण है उसके। तो जब ऐसे लक्षण है कि पागलपन, आलस और नींद जो बद्धजीव को बांधते हैं, इसके कारण से जो आत्मा है वो इस भौतिक संसार में बंध जाती है। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। इसी श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है ना। जो तू शब्द आया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तू का अर्थ क्या है, लेकिन। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है, कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह तमोगुण, यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। तो तमोगुण क्या है, सतोगुण के विपरीत है। सतोगुण में व्यक्ति सही अच्छे कार्य करते हैं, है ना, पुण्य कार्य करता है, पाप से रहित होता है, पाप नहीं करता है। लेकिन तमोगुण में व्यक्ति पाप करता है ना। वो क्या करेगा, मांस खाने की इच्छा होगी उसकी, मांस खाएगा, सारे दिन सोता रहेगा, सारे उल्टे सीधे काम करेगा, क्योंकि उसकी चेतना जो है और भी ज्यादा दूषित हो जाती है। वो सोचने समझने की शक्ति नहीं होती कि मैं क्या सही है क्या गलत है, वो इस चीज को नहीं सोच समझ पाता। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है ना। सतोगुण में उसको ये ज्ञान रहता है कि क्या सही क्या गलत है, कौन क्या है वो जानता है, लेकिन तमोगुण बिल्कुल विपरीत हो, कुछ नहीं जानता है। तो जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है ना। जो तमोगुण में आ जाता है वो पागल हो जाता है। जैसे कुछ लोगों को देखा होगा ना, कितने मतलब इतने क्रोधी होते हैं कुछ लोग। मान लीजिए अपने परिवार में ही हम देखें, मान लीजिए किसी के 2-3 बच्चे हैं, तो आप देखेंगे कि एक बच्चा तो बिल्कुल विनम्र होगा और दूसरा बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव का, है ना। जब देखो उसको क्रोध ही आया रहता है, गुस्सा आया रहता है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करता है। तो किस कारण से, ये इसके कर्म के कारण से। तो जो व्यक्ति मान लीजिए तमोगुणी है या सतोगुणी है, कोई भी है, ये सब कुछ कर्म हमारे जो पिछले पूर्व कर्म हमने किए हैं, उस कारण से भी ऐसे हमारे बच्चे हैं या पति पत्नी हैं, इस प्रकार से हमें वो मिलते हैं। तो वाले क्रोधी स्वभाव है तो जरूर वो तमोगुणी है, और जो विनम्र स्वभाव वो सतोगुणी है। तो इस प्रकार से ये कर्मों के अनुसार भी होता है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति तमोगुण में है वो प्रगति नहीं कर पाता, बल्कि अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है।
वस्तु याथा तम यगानाम वर्कम विपर्य ज्ञान जनकम तमः। यानी अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। जो अज्ञान के वशीभूत है, जिसको ज्ञान ही नहीं है, तो किसी भी चीज को जो सही है वास्तविक रूप में उसको अच्छे समझ नहीं पाता कि यथारूप में यानी वो असलियत में है क्या। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि उसका बाबा मरा है ना। हर व्यक्ति सोचता है उसका बाबा मरा है, अतः वह भी मरेगा। मनुष्य मृत्य है, उनकी संतानें भी मरेगी, अतः मृत्यु ध्रुव है ना। हम जब किसी की मृत्यु होती है घर में तो देखते हैं ना, हाँ आज इसकी मृत्यु हुई, कल को हमें भी जाना है ना। जो आया है उसको जाना है, कोई जीवित नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी हम बस ये सोच करके और फिर उस बात को भूल जाते हैं, फिर हम अपने कार्यों में लग जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि आज इसकी मृत्यु आई, कल मेरी भी आएगी, तो मेरी तैयारी क्या है उसके लिए, मैंने क्या किया है उसके लिए। कुछ नहीं किया, इस बारे में नहीं सोचते कि आखिर में ये मृत्यु क्यों हो रही है बार बार। व्यक्ति का जन्म मृत्यु क्यों बार बार हो रहा है, हम इस चीज को नहीं सोचते। बस ये सोचते हैं आज वो मरा है, कल मुझे भी जाना है, परसों मेरे बच्चे भी चले जाएंगे। इस प्रकार से सबकी मृत्यु आनी है। क्यों? क्योंकि मृत्यु क्या है? ध्रुव है। ध्रुव यानी निश्चित है मृत्यु, कोई उसको बदल नहीं सकता, मृत्यु तो आनी ही है। फिर भी महाराज लोग, दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक है ना शायद ये। हाँ होगा माता जी, मैंने नोट नहीं किया इसमें। जातस्य दुर्वम मृत्यु हाँ मृत्यु दुर्वम जन्म मस्ते तस्मात् परिहारी तस्मते, ऐसे कुछ है, मेरे भी याद नहीं है हाँ ध्यान। हाँ, जातस्य ध्रुवो मृत्यु, हाँ, ये दुर्वम। मुझे भी याद नहीं आ रहा विष्णु। हाँ, तो फिर लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं, है ना। लोगों को ये पता है, थोड़ा ज्ञान है कि भाई मृत्यु आनी है, सबकी आनी है, लेकिन फिर भी पागलों की तरह से धन संग्रह करते हैं। इतना ज्यादा धन इकट्ठा करते हैं कि उसके धन कमाने के चक्कर में अपना रात दिन का उन्हें होश ही नहीं होता कि अब रात है कि दिन है ना। सारे दिन बस धन कमाने में लगे रहते हैं, न सोने का टाइम है, न खाने का टाइम है, कुछ टाइम नहीं है, बस उसी में लगे रहते हैं। और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं ना। जो आत्मा है, जो कि नित्य है, जो कि शाश्वत है, उसकी कोई चिंता नहीं करते हैं। बस अहर्निश यानी अहर्निश रात दिन गधे की तरह कठोर श्रम में लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। बस यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। मतलब धन कमाना बुरा नहीं है, धन कमा सकते हैं, लेकिन धन कमाने के साथ साथ उसको भगवान के लिए भी, अपने आत्मा के लिए भी, आखिर मैं हूं कौन, मेरा कार्य क्या है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। जिस भगवान ने मुझे शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, तो कम से कम उसका भी तो हमें 10 मिनट उसको भी देना चाहिए, उसका भी नाम लेना चाहिए, हमें जानना चाहिए आखिर हम है कौन। किसी को भी नहीं पता होगा कि हम कौन है, इसको जानने का प्रयास ही नहीं करते वो, बस कार्य अपना धन कमाने में लगे रहते हैं। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया? आलसी, बस जो धन कमाने में लगे हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते, है ना। अब किसी को तुम कहो कि भाई आज हमारे घर पे कीर्तन है तो आप आइएगा, अरे हमारे पास तो समय ही नहीं है जी, बिल्कुल समय नहीं है, हम तो गीता पढ़ ही नहीं सकते, समय ही नहीं है, काम इतना है घर में कि बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे पास। तो ऐसा वो बहाना बनाते हैं। और अगर गली में 2-4 औरतें बैठ जाएं चुगली करने के लिए, तो फिर पूरा पूरा दिन उनके पास समय होता है, खूब गली में बैठ के एक दूसरे के बातें करती रहती हैं जब टाइम होता है उनके पास, लेकिन भक्ति के कार्य में उसके पास टाइम नहीं होता है। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते, रजोगुणी की व्यक्ति की तरह से नहीं रहते। चलो रजोगुण वाला कुछ तो जानता है, वो कुछ भी नहीं है। अतः तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वे आवश्यकता से अधिक सोता है ना, ज्यादा से ज्यादा सोता है वो। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। प्रभा जी ने हमें 6 घंटे की नींद दी है कि 6 घंटे पर्याप्त है, इससे ज्यादा कोई सोने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा सोने की, जो तमोगुण में व्यक्ति रहता है वो ज्यादा से ज्यादा सोता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है ना, देखा होगा आपने, ज्यादातर ऐसे लोग सोते रहते हैं। और नहीं तो हम अपने बच्चों को ही देख लें, है ना। बच्चों का क्या सिस्टम है, रात को देर तक सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, कितना ही कह लो लेकिन नहीं मानते हैं। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है।
और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। भौतिक द्रव्य क्या है? शराब पीना, कुछ ऐसा नशा करना, तो वो इनमें लग जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। जैसे कि एक बार की बात है कि एक बार जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बर्मा गए थे। तो बर्मा वो गए तो उन्होंने वहां पर घी में, देसी घी में पूरियां बनवाई, भगवान को भोग लगाना था, तो पूरियां बनवाई। तो जो वहां के आसपास के लोग थे वो ऐसे करने लगे, अरे बहुत बदबू कर दी, बहुत बदबू कर दी, क्या पका रही है, इतनी बदबू कर दी, इतनी बदबू उनको लगी, देसी घी की पूरियों में उनको बदबू लगी। क्यों? क्योंकि वो किस चीज को अच्छा मानते हैं, वो क्या करते हैं बर्मा में, एक छिपकली को मारते हैं, उसको पानी में डालते हैं, वो छिपकली जब बिल्कुल सड़ जाती है तो उस पानी को अपने खाने पे छिड़कते हैं, ऐसे सारे खाने पे, तो वो बड़ी खुशबू आती है, अरे भैया अब मजा आ रहा है खाने में, तो आनंद आ गया बिल्कुल। तो ये क्या है? ये है तमोगुण के लक्षण। यानी वो जो छिपकली का जल है जो सड़ा हुआ है, उसको तो डाल के तो उनके बड़ा खुशबू आ रही है, उनको ना बड़े आनंदित हो रहे हैं। और जो देसी घी में पूरियां बन रही हैं भगवान के लिए, वो उनको गंदी लग रही हैं, बदबू आ रही है उसमें से। तो ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण कि तमोगुणी व्यक्ति किस प्रकार की चीजों को पसंद करता है। तो जैसे एक व्यक्ति था, तो प्रभुपाद जी ने, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भाई तो प्रभुपाद जी उसको कुछ समझा रहे थे और वो जैसे कि मान नहीं रहा था, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है तुम कुत्ता बन जाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कुत्ता बनने में दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है कुत्ता बन जाएंगे तो? प्रभुपाद जी ने कहा बहुत अच्छा, मेरा आशीर्वाद है तुम कुत्ता ही बनो। तो यानी ऐसे लोग जो है ना, वो मानते ही नहीं है कि जो ये मनुष्य शरीर मिला है किस लिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए, और वो इसमें इसको और चीजों में लगाते रहते हैं। भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, और चाहे तुम उनसे कुछ भी करा लो, उल्टे सीधे काम सारे करेंगे वो, है ना। और फिर एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी के पास, तो उसने कहा कि प्रभुपाद जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक शुद्ध गुरु मिले। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें कभी गुरु ही ना मिले, क्योंकि जब प्रभुपाद जी इतने शुद्ध गुरु हैं तो उनसे शुद्ध और कौन हो सकता है। उनसे ही पूछ रहा है कि मुझे कोई आशीर्वाद दीजिए कि मुझे कोई ऐसा गुरु प्राप्त हो। प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हें गुरु प्राप्त ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति क्या है, तमोगुण में रहते हैं, उन्हें कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। तो आगे पढ़ते हैं, जैसे टाइम तो हो गया पर हो जाएंगे, श्लोक छोटे ही हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं, 9वां श्लोक। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृते तु तमः प्रमादे संजयति उत। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़िए श्लोक का फटाफट। हरे कृष्णा माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 9। सत्वं सुखे संजायते रजकर्मणि भारत, ज्ञानम आवर्तेतु तं परमाधे संजयुत। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। सभी माताओं को दंड प्रणाम। सत्वं सुखे संजति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमा परमादे संजयत्य उत। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अध्याय 14 श्लोक संख्या 9। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावर्तेतु तमः प्रमादे संजयते युते। हाँ जी, हो गया। शब्द अर्थ, सत्वम सतोगुण, सुखे सुख में, संजयति बांधता है, रजह रजोगुण, कर्मणि कर सकाम कर्म में, भारत है भरत पुत्र, ज्ञानम ज्ञान को, आवृत्य ढककर, तू लेकिन, तमह तमोगुण, प्रमादे पागलपन में, संजयति बांधता है, उत ऐसा कहा जाता है। अनुवाद, हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। तो यहां भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि जो सतोगुण है मनुष्य को सुख से बांधता है ना, सतोगुण में सुख का लक्षण है, तो फिर वो चाहता कि और ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करूं, तो यानी सुख भी उसको बांधता है। जब व्यक्ति को सुख मिलेगा
तो फिर उससे ऊपर कहीं जाना ही नहीं चाहेगा, कहना सुखी हूं भाई मैं, तो मेरे को कोई दुख है ही नहीं। तो सुख भी उसको बांधता है। रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है। तो रजोगुण सकाम कर्म यानी हम ऐसा कोई कर्म करते हैं, चलो ये यज्ञ करके हम स्वर्ग लोक चले जाएंगे, वहां पर जो है सुखी सुख है ना, वहां पर भोग विलास की वस्तुएं ज्यादा हैं, इतना सुख है वहां पर। और जो तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। और तमोगुण क्या करता है, जो मनुष्य का जो ज्ञान है, जो उसका वास्तविक ज्ञान है, उसको वो ढक देता है, और इस कारण से वो फिर पागलपन से बांधता है उसको। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। तो जो सतोगुणी व्यक्ति है वो क्या कहता है, अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। जैसे वैज्ञानिक और दार्शनिक संतुष्ट रहते हैं, तो सतोगुणी व्यक्ति भी इस प्रकार से संतुष्ट रहता है। जैसे कि एक सतोगुणी व्यक्ति की एक छोटी सी स्टोरी है कि एक व्यक्ति था, साधु ही था वो। तो एक राजा उसके पास आया कि भाई, जैसे उसकी कोई ज्यादा अच्छी कुटिया भी नहीं थी, उसके पास सुख सुविधाओं की ज्यादा वस्तुएं नहीं थी। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ धन देना चाहता हूं जिससे तुम्हारा जो रहन सहन बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो उसने कहा नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मेरे यहाँ पे जो है आश्रम में एक इमली का पेड़ है, और मेरी पत्नी क्या करती है, इमली तोड़ती है और चटनी बना देती है, और जो मेरे शिष्य हैं वो कुछ चावल मांग के लाते हैं, और बस चावल और इमली के साथ हम जो है चावल के साथ इमली डाल के हम जो उसको खा लेते हैं। कोई जरूरत ही नहीं है, मुझे आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब वो इतने में ही संतुष्ट है। क्यों? सतोगुणी व्यक्ति है, उसको ज्यादा चाहिए ही नहीं। मतलब मुझे चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं इसी में खुश हूं। क्यों? क्योंकि वो सतोगुणी व्यक्ति। सतोगुणी व्यक्ति क्या है कि उसको ये है कि अपना जो है भगवान का नाम ले पाए वो अच्छे से ना, ज्यादा सुख सुविधाएं जुटाएगा तो फिर वो इसमें बंधता चला जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों चीजों से ऊपर उठना है। क्योंकि सतोगुण में जैसे बताया कि सुख से बांधता है, लेकिन जो वो साधु था वो बिल्कुल इससे भी ऊपर था, सतोगुण से भी ऊपर उठा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी, उसको कोई सुख सुविधा चाहिए ही नहीं थी, बस जो उसको मिल रहा था उसी में वो संतुष्ट था। तो हमें भी सतोगुण से भी ऊपर उठना है, हमें शुद्ध सतोगुण में जाना है। और इसके लिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी है, भगवान का नाम लेना है। जब हम जो है धीरे धीरे इस चीज से ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि एक भक्ति ऐसी है जो हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो बुरी आदतें हैं, उनको काट सकती है, और फिर हम शुद्ध सत्व में जा सकते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो सतोगुण ये तो हो गया। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्य में व्यय करता है। अब जो रजोगुणी व्यक्ति है वो क्या करता है कि अपना धन इकट्ठा करता है और फिर धन को किसी कार्य में लगा देता है, उत्तम कार्यों में। जैसे कि कुछ अस्पताल बनवा दे, है ना। जैसे आगे प्रभा जी बता रहे हैं कि कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक देता है ना। तमोगुणी से तो रजोगुणी भी अच्छा है, लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको तो ज्ञान ही ढक देता है बिल्कुल। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए और न किसी अन्य के लिए हितकर होता है। तमोगुणी व्यक्ति जो भी करेगा ना तो उससे ही उसका कुछ फायदा होगा और ना किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ फायदा होगा। कम से कम रजोगुणी धन कमाता है तो दूसरे का कुछ तो भला करता है, और जो सतोगुणी है वो भी जो है संतुष्ट रहता है, उसकी भी इतनी इच्छाएं नहीं होती जितनी की रजोगुणी की है, तो वो उससे श्रेष्ठ है। लेकिन जो शुद्ध सत्वगुण में है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा है वो गुणों से अतीत है, यानी इन तीनों गुणों से ऊपर है, वो दिव्य है आत्मा। लेकिन इस भौतिक संसार में आने के कारण वो बद्ध हो गई है। एक श्लोक और ले लेते हैं, अभी 6 मिनट है। श्लोक संख्या 10। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजः तथा। तो कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़े। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप, अध्याय 14, श्लोक संख्या 10।
रजस्तम रजस्तं च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमस एव तं सत्वं रजस्था। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। आज रीमा हरे माता जी नहीं आई ना, कल वो पूछ रही थी, आज वो आई नहीं है क्लास में। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अध्याय 14 श्लोक संख्या 10। च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजे तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, श्लोक नंबर 10। रजतम च अभिभूय सत्वं भवति भारत रज सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रज तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। रजस्तं च विभूय सत्वं भवति भारत सत्वं तमश्च तमः सत्वं रजस्तथा। हरे कृष्ण माता जी। शब्द अर्थ। रज है रजोगुण, तम है तमोगुण, च भी अभिभूय पार करके, सत्वम सतोगुण, भवति प्रधान बनता है, भारत हे भरतपुत्र, रज है रजोगुण सत्वम सतोगुण को, तम है तमोगुण च भी एव उसी तरह है, तम है तमोगुण सत्वम सतोगुण को, रज है रजोगुण तथा इस प्रकार। अनुवाद। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। कभी कभी क्या होता है कि सतोगुण प्रधान होता है और रजोगुण को और तमोगुण को परास्त कर देता है, यानी वो हार जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि रजोगुण प्रधान बन जाता है और सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है। और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण प्रधान बनता है, सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। तो इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए, यानी अपने में श्रेष्ठ बनने के लिए, ये जो है प्रतियोगिता चलती रहती है ना। कभी सतोगुण प्रधान है तो कभी रजोगुण प्रधान है, कभी तमोगुण प्रधान है। क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति पूरा दिन जो सतोगुण में ही रहे या वो तमोगुण में ही रहे या रजोगुण में ही रहे। ये जो गुण है ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो तात्पर्य शिल्पा जी के द्वारा। शिल्पा जी की जय। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते हैं, और जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं, और जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सतोगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है ना। कभी कोई प्रधान है, कभी कोई प्रधान है, लेकिन यदि हमें कृष्ण भावनामृत में जाना है न, कृष्ण भावनामृत में हमें उन्नति करनी है, प्रगति करनी है, तो हमें इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। तीनों गुणों को लांघना होगा, हमें इनको पार करना होगा। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके रहन से, उसके खान पान में आदि में प्रकट होती रहती है ना। तो ये जो गुण है ये हमारे आचरण में, हमारा आचरण कैसा उससे भी पता चलता है, हम कार्य किस प्रकार के करते हैं उससे भी पता चलता है, और हमारा रहन सहन या हमारा खान पान कैसा है उससे भी पता लगता है गुणों का, कि कौन सा गुण प्रधान है। इन सब की व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। तो जैसे जैसे हम अगला अध्याय पढ़ेंगे, जैसे कि दैवी और असुरी गुण वाला अध्याय पढ़ेंगे हम 16वां, तो उसमें ये और अच्छे विस्तार से दिया गया है। लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमोगुणी को परास्त कर सकता है। अब सतोगुण को विकसित करना है तो सतोगुण को विकसित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। जैसे जो प्रभुपाद जी ने हमें ये इतना अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, यदि हम इसको अच्छे से फॉलो करते रहेंगे, है ना, इसमें आलस ना करें कि आज तो मैं बीमार हूं या आज मैं देर से उठी हूं, या हमें करना अवश्य चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो भी प्रोग्राम बाजी ने दिया है, मंगल आरती करना या जप करना, है ना, ग्रंथों को पढ़ना, तो यदि इस चीज को हम करेंगे, कुछ नियमों से हम बनकर रहेंगे, तो जो हमारी जो चेतना है ना वो शुद्ध रहेगी और हम इस प्रकार से अपने आप को सतोगुण में रख सकते हैं।
और जो रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर सकते हैं। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतोगुणों को परास्त कर सकता है। अगर किसी के अंदर रजोगुण ज्यादा विकसित है तो फिर ये दोनों गुण परास्त हो जाते हैं। अथवा कोई चाहे तो वे तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सतोगुणों को परास्त कर सकता है ना। हम ऐसे कार्य करेंगे कि तमोगुण हावी हो जाएगा, रजोगुण जैसे कार्य करेंगे तो कभी रजोगुण हावी हो जाएगा। यद्यपि प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है ना। कोई सतोगुण का आशीर्वाद मिल सकता है, कोई संकल्प कर ले, है ना, जो कि प्रभुपाद जी ने बताया। हम उसको उन नियमों को अच्छे से फॉलो करें अपने जीवन में, है ना। वो जो भगवान की जो भी सेवा कार्य जो भी हम बताए उसको अच्छे से करें तो फिर हमें सतोगुण का तो आशीर्वाद मिल ही सकता है, हम सतोगुण में रह सकते हैं और वह इसे लांघकर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है। जब हम 24 घंटे सतोगुण में रहने का प्रयास करते हैं, और ये कब होगा? अभ्यास के द्वारा। तो फिर धीरे धीरे क्या है कि हम शुद्ध सतोगुण तक पहुंच सकते हैं, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं। जब हम शुद्ध सतोगुण में होते हैं तो उसको कहा गया है वासुदेव अवस्था, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। तो जो हम कुछ जो भी कार्य करते हैं, हमारा आचरण कैसा है ना, हमारा खान पान कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है, उससे हम जो है ये देख सकते हैं कि वो व्यक्ति किस गुण में स्थित है। जैसे जो राक्षस है, तो राक्षस लोग भी ऐसा नहीं कि 24 घंटे तमोगुण में ही रहते हैं। जैसे कि हम रावण का उसका कंस का उदाहरण ले। कंस जो है राक्षस है, तमोगुणी व्यक्ति है, लेकिन कभी कभी उसमें भी थोड़ा सतोगुण आ जाता है। जैसे कि जब देवकी के इतने सारे पुत्रों को मार दिया तो फिर उनसे क्षमा याचना करता है, उनको इस प्रकार से समझाने का प्रयास करता है कि भाई जो हो गया, अब मैं तो नहीं करना चाहता था लेकिन ये हो गया, इस प्रकार से कि भगवान की इच्छा होगी। तो इस प्रकार से उनको ज्ञान देता है, यानी उसको ज्ञान है, मतलब ऐसा दिखाता है कि उसको जो है बहुत अच्छा है वो, है ना, इसने तो कुछ किया ही नहीं है। तो इसलिए कभी कभी थोड़ा असर आ जाता है, थोड़ा बहुत, मतलब भगवान को मान लेते। जैसे हिरण्यकश्यपु था, हिरण्यकश्यपु का जब भाई मारा गया हिरण्याक्ष, तो उसकी जो पत्नी थी और उसकी माँ थी वो इतना रो रही थी कि मेरा पति चला गया, मेरा पुत्र चला गया। तो हिरण्याकश्यपु जो है उनको ज्ञान देता है कि भगवान क्या किसी की नहीं चलती, वो मरा नहीं है, वो तो अभी जिंदा है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा का जन्म मृत्यु होता ही नहीं है, वो तो हमेशा ही है। आप इस प्रकार से जो है विरह का अनुभव ना करें, मतलब आप इस प्रकार से रुदन ना करें, इस प्रकार से रोए नहीं, है ना, अपने आप को संभालिए, वो कहीं नहीं गया है। यानी इस प्रकार से उसको ज्ञान देते हैं कि जैसे उसको बहुत ज्ञान है। तो कहने का ये है कि ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे एक ही गुण में स्थित रहें, हमारे ऊपर भी ऐसा होता है, हम कभी रजोगुण में रहते हैं, कभी हम तमोगुण में भी आ जाते हैं और कभी हम सतोगुण में। तो ये जो गुणों का ये अप डाउन है, ये चलता रहता है। लेकिन हम यदि सतोगुण में ही रहना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को सतोगुण में रखने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे फिर हम शुद्ध सतोगुण तक पहुंच सकते हैं, जो कि वासुदेव अवस्था है। और ज्यादातर माताएं तो सतोगुण में ही ज्यादा रहती हैं, है ना। हो सकता है थोड़ी बहुत देर रजोगुण आ जाता हो, लेकिन सतोगुण ज्यादा है। जो माताएं सुबह के प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, तो वो माताएं तो तमोगुण में हो ही नहीं सकती हैं।